गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग कैसे हैं? ठीक है। आज आप हमारे घर में इनवाइटेड हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ माइयों की रस्म है। कल हमने आपको ढोलक की रस्म पे इनवाइट किया, मगर आज है हमारे घर का माइयों। तो माइयों की बात आती है तो पीला रंग आपके जहन में आ जाता है, और मेरी जो माएँ और बहनें मुझे देख रही हैं वो इंतज़ार कर रही हैं कि हमारी सजावट आज कैसी होगी और हमारे यहाँ आज क्या होगा, हम लोग किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ड्रेसेस किस तरह के होंगे, ज्वेलरी किस तरह की होगी और आज की रस्में कौन सी होंगी। रस्मों के बारे में बात की जाती है तो उपटन की रस्म सबसे पहले आती है, पीला उपटन। और उपटन बनाने के लिए हमारी लड़कियां, फ्रेंड्स, कज़न्स और घर की और ख़वातीन के अलावा नेबर्स भी इस ओकेज़न में शामिल हो जाती हैं। कोई संदल तैयार करता है, कोई तेल लेकर आता है, उसके साथ कोई दूध, मलाई और थोड़ी सी क्रीम डाल के पूरा उपटन तैयार होता है। और इसकी जो रस्म ये होती है कि 10 दिन पहले, शादी की तारीख से 10 दिन पहले दुल्हन को उपटन लगाया जाता है और 10 दिन तक वो घर से नहीं बाहर जाती। तो इट्स सॉर्ट ऑफ, कहते हैं कि उसको ग्लो आए और मेकअप ना करे, वो कहीं जाए ना, और एक ही बार बारात वाले दिन उसकी तस्वीर के अलावा उसकी शक्ल पे बहुत ग्लो और वो बारात के मेकअप के साथ लाल जोड़े के साथ नज़र आए। तो ये तो एक रस्म है। इसके अलावा एक और रस्म होती है 7 सुहागन वाली, के 7 औरतें जो कि शादीशुदा हैं वो मेहंदी और तेल और उपटन लगाती हैं और मुंह मीठा कराती हैं। ये रस्म सब कॉन्टिनेंट की बहुत पुरानी रस्म है। कहते हैं कबल अज़ वक्त, पता भी नहीं कितने सालों से ये ईस्टर्न एक रस्म चल रही है। हम भी उस रस्म से गुज़रे। आज भी ख़वातीन उन्हीं रस्म में, पुरानी जो एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, वो उसी रस्म और रिवाज के अंदर रच बस गए हैं कि आज भी वो चाहते हैं कि उनके यहाँ लड़कियाँ इसी ट्रेडिशंस के साथ शादी के बंधन में बंधें। इसके बाद अगर बात की जाए तो एक और रस्म होती थी, वो होती थी कि एक स्टिक को लेके एक चावलों की पोटली बनाई जाती थी और वो रख दी जाती थी जब तक लड़की की शादी नहीं होती। तो ये भी कल्चरल डिफरेंसेस हर इलाके के, हर फैमिलीज़ में डिफरेंट हैं, मगर हम आज उन सब कल्चरल चीज़ों को आज हम बयान करेंगे जो कि रस्में होती हैं और वो सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं। वो स्टिक जो थी, वो जो चावल की पोटली, जब लड़की जाती थी तो वो अपनी माँ को दे के जाती थी कि मेरे यहाँ मेरा जो दाना है वो यहाँ से ख़त्म हुआ और अब मैं जब नए घर में जा रही हूँ तो आई विल बी टेकिंग ऑल द, जो कहते हैं ना कि खाना और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या और भी जो भी कहते हैं ना कि अखराजात होते थे, वो अब मेरे हस्बैंड के ज़िम्मे हैं। तो एक ये रस्म होती थी। रस्में तो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा माइयों के ऊपर लड़कियां पहले अंताक्षरी भी खेलती थीं, और माइयों की रस्म में पीला रंग, कहते हैं ना कि इट्स अ साइन ऑफ पीस, इट्स अ साइन ऑफ लव, इट्स अ साइन ऑफ अफेक्शन, इट्स अ साइन ऑफ, कहते हैं कि अडोरेंस एज वेल, कि पीला जो जोड़ा है वो इसलिए पहनाया जाता है कि इससे आपको एक, कहते हैं ना, अपनाइयत मिलती है, एक सुकून आता है। अच्छा, वैसे तो रंगों का कोई, अब वो कहते हैं ना कि वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही, बिकॉज़ हर कलर उतना ही खूबसूरत लगता है जितना का येलो लगता है, मगर आज भी जो सिंबॉलिक कलर है वो येलो है। माइयों की रस्मों के बारे में बात करें तो पुरानी हमारी जो ख़वातीन हैं वो हर चीज़ इतनी ऑर्गेनिक बनाती थी। मेहंदी, सबसे ज़्यादा मेहंदी को ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता था। आज तो हम लोग, अब बदलते वक्त के साथ साथ ट्रेंड्स बदल गए हैं। सब जो लड़कियां हैं वो जॉब भी करती हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आएँ और वो किस इन चीज़ों के। मुझे भी याद है कि मैं अपने माइयों वाले दिन आई वॉज़ इन दी ऑफिस बिकॉज आई हैड टू डू अ वॉइस ओवर, और मेरे प्रोड्यूसर का मुझे फ़ोन आया कि तुम्हारी वॉइस ओवर में कोई प्रॉब्लम है, यू हैव टू कम बैक। तो वो इतना प्रॉब्लम हुआ, मेरी अम्मी वॉज लाइक नहीं, लड़कियां नहीं जाती बाहर, 10 दिन पहले तुम निकल रही हो, ऑफिस से जा रही हो। क्योंकि अब बदलते वक्त के साथ साथ ट्रेंड्स भी बदल गए हैं, मगर हम आज भी उस ओल्ड स्कूल को नहीं, आज भी उन रिचुअल्स को हम याद करेंगे जो कि पुराने ज़माने में होते थे और कुछ फैमिलीज़ में आज भी होते हैं। इसके अलावा हम आपको वार्डरोब भी दिखाएंगे, हम आपको अपनी मॉडल से भी मिलवाएंगे जो कि बहुत प्यारे जोड़ों में मलबूस इधर मेरे पीछे बैठी हुई हैं, एक एक डिटेल बताएंगे।
वी विल टेल यू अबाउट द ज्वेलरी कि आपको किस जोड़े के साथ कौन सी ज्वेलरी पहनी चाहिए, किस तरह का मेकअप करना चाहिए। मगर ये हमेशा कहा जाता है कि माइयों के दिन फूलों का जेवर इस्तेमाल किया जाए, और फूल भी एक कहते हैं सिंबॉलिक सिंबल है माइयों का। गेंदे का फूल, गेंदे के कलर के फूल, गेंदे के कलर की कपड़े, उसके अलावा गेंदे के कलर की सजावट, ऑरेंज येलो जो एक मिक्स सा कलर है, इसको सैफ्रॉन कलर भी कहते हैं, उसी कलर के साथ हम आज प्ले अराउंड करेंगे और आपको बताएंगे कि जो लोग घर में माइयों सजाना चाहते हैं या जिनकी बेटियों की शादियां होने वाली हैं, या वो सोचती हैं कि मैं अपनी बेटी की जब माइयों करूँगी तो उसमें पकवान क्या करूँगी, उसमें किस तरह के खाने घर में बनाऊँगी। जैसे हमने आज कोशिश की है कि हम बड़ा रवायती खाना आज पेश करें, क्योंकि पूड़ी, हलवा, चने, इसके अलावा इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो माइयों की एक स्पेशलिटी होती है और लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आगे वो एक टिपिकल खाना होता है जिसमें बिरयानी, जिसमें कोरमा, जिसमें कबाब और बारबेक्यू और ये वो होते हैं। तो माइयों खाना एक हमेशा से एक डिफरेंट होता है। कुछ इलाकों में दाल चावल भी खाए जाते हैं, जैसे हम कश्मीरी हैं तो हमारे यहाँ माइयों के ऊपर ना एक कश्मीरी दाल चावल खाए जाते थे, मगर वक्त बदलने के साथ साथ अब कहते हैं ना चीज़ें बदल गई। तो ये सारी रस्में, ये सारी चीज़ें हम आज आपको दिखाएंगे, आपके बजट में रह के आपको बताएंगे कि आप अपनी बेटी का, बहन का या किसी का, मतलब कि कोई फ्रेंड का माइयों किस तरह कर सकते हैं, और माइयों की क्या क्या ट्रेडिशन है, क्या कल्चरल वैल्यू है हमारे यहाँ, तो ये सब बताएंगे। मगर हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक, कहीं ना जाए, हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। हमारा लाउंज सज गया है, हमारी माइयों की तकरीब भी यहाँ अब शुरू होने वाली है। और मैं आपको सबसे पहले बताऊँ अपने लाउंज के बारे में कि मेरी राइट पे हैं खड़ी हुई किरण आफ्ताब, जिन्होंने ये सेटअप हमारे लिए किया है माइयों का, और इनका खाना अभी मुझे सामने नज़र आ रहा है, मगर आपको मैं खाने के बारे में सारा बताऊँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी और आपके साथ खाऊँगी। और हमारे साथ लेफ़्ट साइड पे है मून परवेज साहिबा, जो कि हमारे लिए आज डिफरेंट किस्म के गीत, टप्पे और माइयों की रस्म के हिसाब से गाने लाई हैं और गाएंगी भी, और हम इनके साथ वही उसी तरीके से आपको भी इंटरटेन करेंगे, ख़ुद भी इंटरटेन होंगे, जिस तरह के कल उन्होंने ढोलक के फंक्शन में हमारा साथ दिया। इसके साथ हमारे साथ बहुत प्यारी सायरा रिजवान है, जिनका रैक भी लगा हुआ है, जिनके कपड़े हैं, हमारी मॉडल्स तैयार हुई हैं, और आज उनकी जो थीम है वो माइयों का येलो जोड़े वो आज लेकर आई हैं, और बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशंस, खूबसूरत स्टाइल्स, अफोर्डेबल पीसेस, जिनके बारे में हम बात करेंगे, मगर अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। और हमारी बहुत वन एंड ओनली एंड द मोस्ट गॉर्जियस महा आतिफ साहिबा हैं, जो कि मेकअप स्टेशन पे हैं इस वक्त, और जो कि माइयों की ब्राइड का मेकअप कर रही हैं, और आपको बताएंगे कि माइयों के ब्राइड के साथ साथ फूलों की ज्वेलरी जो है वो किस तरह यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि माइयों एक ट्रेडिशन होता है फूलों का। फूलों की ज्वेलरी के साथ ही एक ब्राइड खूबसूरत लगती है, और कहते हैं ना कि हर दिन ज्वेलरी पहने, इट्स नॉट नेसेसरी, समटाइम्स आपको बहुत लाइट स्टाइल में ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होना चाहिए, मीन्स टू से कि एक नेचुरल तरीके से। तो आज उसी के बारे में हम बात भी करेंगे कि माइयों की ब्राइड कैसे तैयार करती हैं, किस तरह की मेकअप टिप्स वो बताएंगी, ट्रेंड क्या चल रहे हैं और क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आज जो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, नाश्ता मैंने बिल्कुल नहीं किया हुआ, सिर्फ चाय पी हुई है, मगर आज जो हम पूरा मेन्यू डिस्कस करेंगे कि माइयों का मेन्यू किस तरह का होना चाहिए, और किरण जो है वो माइयों पे क्या सर्व करेंगी हमें। आइए किरण।
ये तो कहते हैं ना कि पूरी खुशबू मुझे अभी से ही पूड़ियों की जो है ना खुशबू एक स्पेशल तेल की होती है, वो यहाँ खुशबू भी आ रही है और मज़ेदार भी लग रहा है। गर्मा गर्म पूड़ियाँ और फूली हुई पूड़ियाँ, ये आप देख कि बड़ी ज़बरदस्त पूड़ियाँ बन रही हैं भाई। और लेकिन थोड़ा सा हम थोड़ी सी चखेंगे ज़रूर, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलोरी कॉन्शियस भी तो हम होते हैं ना थोड़ा बहुत, के बंदा कम खाए लेकिन बेसिकली माइयों पे हमारा ट्रेडिशन है कि पूड़ी चने हलवा या भटूरे चने तो होते ही होते हैं। खासकर लाहौर में तो लोग भटूरे चने बहुत पसंद करते हैं, और जलेबी हो, पूड़ी चने हलवा हो, और जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है माइयों का या मेहंदी का, इसमें जो लोग ज़्यादातर ना लाइव फूड स्टॉल्स पसंद करते हैं। तो ये हमने अपना एक छोटा सा शादी का सेटअप लगाया है जो कि हम लगा रहे होते हैं इवेंट के अंदर। जी तो ये आप इसमें थोड़ा सा हलवा भी डालें। अगर आप ये देखें तो सूजी का हलवा है, सूजी का हलवा, ये बादाम का कोटिंग। जी बिल्कुल, और साथ में ये चने हैं और ये पूरी है। आप इसको ट्राई करें। मैं इसको बिल्कुल ट्राई करूंगी और खाऊंगी और सबको खिलाऊंगी और बताऊंगी। नहीं तो मैं तो आपको बताना कैसे हमें आज कल की तरह आपका फोन बजे ना, नहीं मैंने साइलेंट कर दिया। आज तो बंद। किरण, इस बार दिसंबर में बहुत कम शादियाँ अटेंड की हैं, लेकिन सीरियसली मुझे लग रहा है कि मैं वाकई किसी माइयों पे खा रही हूँ और बहुत यमी है, बहुत हमारा हलवा बहुत स्पेशल है ना। ये गर्मा अगर आप इसको फ्रीज भी कर दें और इसको आप निकाल के गर्म करें तो ये जमता नहीं है, मतलब ये आप गर्म करें तो इसी तरह ये अपना नरम टेक्सचर ही छोड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें कलर के बगैर भी चाहिए, तो वो भी बनता है, लेकिन माइयों मेहंदी के हिसाब से इसमें कलर होना जरूरी है, क्योंकि माइयों का कलर आई थिंक ऑरेंज और येलो होता है जी। तो हमारे हलवे का कलर भी है, वो भी थोड़ा सा फूड कलर यूज किया हुआ है और वो बहुत कहते हैं ना कि अट्रैक्ट कर रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप सबको सर्व करें, इधर सब खाएं। ये आप दिखाएं और ये बताएं कि ये हमारा प्रॉपर मेहंदी शादी का सेटअप है, जिसमें हमारे लाइव फूड स्टॉल लगते हैं और इसमें हम पान हैं, गोलगप्पे हैं, बन कबाब हैं, अंडा शामी बर्गर है, हम दे रहे होते हैं। इसके अलावा आजकल क्या ट्रेंड में खाने में? बारबेक्यू चलता है बेसिक, और गोलगप्पे लोग बहुत पसंद करते हैं, चना चाट स्टॉल लगवा लेते हैं और पान जरूर होते हैं। अच्छा। और अंडा शामी बर्गर, कराची में उसको बन कबाब और लाहौर में अंडा शामी बर्गर। कल्चरल टच देते हैं कि आपने अंडा शामी आपने कराची के उठ लिया, पूरी हलवा लाहौर का स्पेशल है। ऐसे ही है। हलवा वगैरह आप नॉर्थ से उठाते हैं, नॉर्दर्न पूरी चने हलवा या भटूरे चने, लाहौर में ज्यादा भटूरे चने लोग पसंद करते हैं। आप कहते हैं कि सारे सूबों का कल्चर आप लेके माइयों वाले दिन आप लोगों को जलेबी, जो कि थोड़ी देर में वो भी हम बनाएंगे आपके साथ इंशाल्लाह। और जलेबी का ये था कि जलेबी जब गरम गरम बनती है ना तो उसका जो एक वो जो शीरा होता है ना उसकी भी खुशबू होती है, और गरम जलेबी का मजा ही अपना होता है खाने का। बिल्कुल ऐसे ही आप इधर प्लीज सब गेस्ट को भी ट्राई कराएं, सर्व करें। मुझे तो ये पूड़ियाँ इतनी कहते हैं ना वो मजेदार लग रही हैं, ये इस तरह पड़ी हुई है, गरम गरम निकली, और गरम गरम पूड़ी का ही मजा आता है। ठंडी पूड़ी ना थोड़ी जमी हुई होती है। लाइव स्टेशन इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो खाना आपको गरम गरम मिल रहा है साथ साथ, और रसम भी हो रही है और आप इजीली बिल्कुल हमारा प्रॉपर स्टॉल लगा होता है, उसके पीछे गरम पूड़ी बन रही होती है और सब लोग आते हैं और अपनी मर्जी से कोई ज्यादा लाल करवाता है, कोई थोड़ी सी वाइट रखता है, लोग अपने अकॉर्डिंगली पूड़ियों को सेट करते हैं। लाइव स्टेशन का बहुत ज्यादा, क्योंकि गरम गरम सर्दी के मौसम में बेसिकली सर्दी का मौसम है, और सर्दी के मौसम के साथ सर्दी के मौसम में तो साथ पिंक टी हो, हाँ कश्मीरी चाय। बिल्कुल सर्दियों में पिंक टी बहुत चलती है, कॉफी बहुत चलती है, और हमारे साथ ये है कि हम इन चीजों को सबको लाइव करते हैं। हमारा फूड जो है सारा लाइव स्टॉल का बनाया है, एंड सब लोग आ जाए, इवन प्लीज आए और अपने रिव्यूज दें। करते हैं, यकीन करें आप हमें जला रही हैं और खुद खा रही हैं। नहीं आपको खुद जला रही, इसलिए राजे राजे खाते बिल्लियां बिल्लियां वेंदियां। सब आ जाए, सब आ जाए, सब आ जाए, इसी में सारी मॉडल्स आ जाए। अच्छा, सुबह सुबह ये बुला लेती है हमें, लेकिन जो है ना, चले आज के दिन तो हमारा ये पूड़ी वाला नाश्ता तो होगा ना। नहीं नाश्ता बहुत अच्छा, और ये सुबह सुबह संडे वाले दिन तो ये वैसे हलवा डालें बेटा और बनाएं। नॉर्मली संडे को तो नाश्ता भी घर में होता है। यहाँ पे बिल्कुल इस वक्त माइयों की रोटी का समा चल रहा है, आप समझे रोटी खुल गई है और खाना लग चुका है, तो प्लीज हैव योरसेल्फ। और शादियों पे भी जब रोटी खुलती है तो सब कुछ सब भूल कर सिर्फ खाना ही खाते हैं, तो प्लीज आप आए। और अच्छा ये आलू चने का जो है ना ये तड़का ये भी बहुत मजेदार है। आलू चने और इसमें भाजी अलग से भी बनती है, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि हमें भाजी अलग से अचारी भी होते हैं, कुछ कहते हैं तरी के साथ चने दें, कुछ कहते हैं तरी के बगैर दें। तो हमारे
इवेंट मैं पे तो देख के एंजॉय कर रही हूँ, खाने से ज्यादा ना मुझे इतना मजा आ रहा है जिस तरह वो डाल के दे रहे हैं और पूरा प्लेट बना के दे रहे हैं। आप समझे, आप सब माइयों पर आए हुए हैं अच्छा। और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं और अभी हमारी रोटी खुल गई किरण, है। ये सदन साइड पे प्री पार्टीशन में थालियों में मिलता था, स्टील की थालियों में आप डाल के देते थे। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि आप भी इनवाइटेड है माइयों पे। मजीद रस्में होंगी, मजीद हला गुला होगा, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ गुड मॉर्निंग झलक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम अपने मेकअप स्टेशन पे यहाँ मौजूद है जहाँ हमारे साथ वन एंड ओनली महा आतिफ ब्राइडल स्टूडियो की जो सीईओ हैं महा आतिफ खड़ी हुई हैं और वो अभी हमें बताएंगी कि वो माइयों की ब्राइड किस तरह तैयार करती हैं और क्या स्पेशल मेकअप होना चाहिए उस दिन। जी महा। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। आई एम हैविंग अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा लगा, सुबह सुबह सबके साथ इतना इंटरेक्शन अच्छा हुआ। और माइयों का आपको क्वेश्चन था कि कैसा होना चाहिए, तो आई थिंक क्योंकि ग्रेजुअली हमें फॉर अ बिगर डे तैयार होना होता है, तो माइयों को थोड़ा सॉफ्ट और सटल और आजकल ज़रा ड्यूई सा चल रहा है क्योंकि समर्स नहीं है, हम मोस्टली मैट की तरफ जाते हैं, तो हम आज थोड़ा ड्यूई न्यूड कलर्स में रहते हुए बहुत सॉफ्ट सा इनका करेंगे। अच्छा, इसका जो फेस है दैट्स वेरी इनोसेंट और मोमिना के इतने ज़्यादा ना वी डोंट हैव टू कवर। एग्जैक्टली, उनका स्किन बहुत फ्लैट और अच्छी टेक्सचर्ड है, तो वी वोंट नीड बहुत ज़्यादा कवरेज। और वैसे भी माइयों में थोड़ा हम लीस्ट कवरेज में ही रहते हैं कि वो थोड़ा नेचुरल सा लगे, क्योंकि नॉर्मली तो होता था ना कि आपने उपटन लगाना है, वो तेल लगाना है, लेकिन अब माइयों वाली ब्राइड जो अपने हाथ आगे करते थे इधर लगाएं, इधर मुंह पे कुछ ना लगाएं। बिल्कुल, हाथों में भी एक पत्ता होता है जिसपे वो प्रेफर करती हैं कि लगाएं, डायरेक्ट उनके स्किन पे ना लगे। एनी स्पेशल हेयर स्टाइल यू वांट टू टेल द व्यूअर्स कि ऐसा हेयर स्टाइल रखो कि आपकी सटल लुक आए, नॉट वेरी फ्लैशी बट वेरी सटल, वो क्या होता है? थोड़ा ऊपर से आप थोड़ा स्ट्रेटन में रहें और नीचे से बहुत लूज से कर्ल्स में जाएं, वेवी से बहुत टाइट कर्ल्स में ना जाएं। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हेयर स्प्रे बहुत ज़्यादा मत यूज़ करें, उससे थोड़ा हार्श लुक आता है। और मैट में रहें। अब वी वांट टू टेल आवर व्यूअर्स कि जिस तरह इसकी आईज थोड़ी छोटी हैं, तो विच टाइप ऑफ मेकअप आप शेड अप्लाई करना शुरू करें ताकि वी कैन शो आवर व्यूअर्स। ओके, इनकी हुडेड आईज हैं, तो मैं उस पे बहुत ज़्यादा आई वोंट बी प्लेइंग विद अ लॉट ऑफ कलर्स, 1 2 3 टोन्स, दैट्स इट। ट्रांजिशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही कुछ रेडी होता है तो आई विल कॉल यू ओवर हियर सो यू कैन सी। तो आप अभी सिर्फ बाल पहले हल्का सा थोड़ा सा आई नीड टू गेट द हेड रेडी फर्स्ट। सही है। तो मेकअप तो इसके अलावा, अच्छा एक और चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ, काफ़ी ब्राइड्स का ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग जो है ना वो हम लोग बहुत फ्लावर की ज्वेलरी पहनते हैं, तो उसके साथ फिर वो आपकी दुपट्टा सेटिंग आ जाती है और फिर वो कहती हैं कि हम लोग किस तरह अपने आप को ना उसमें अपनी लुक को बिल्कुल इन्हांस करें फ्लावर्स के साथ, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? आजकल तो इतनी ज्वेलरी, लाइक देयर आर शॉप्स एंड देयर आर ब्रांड्स जो एक्चुअली सिर्फ ब्राइडल ज्वेलरी पे ही दे वर्क, और फ्लोरल और डेजीज हैं और रोजेस के साथ साथ लोग ब्लॉसम से भी करते हैं। मुझे थोड़ा सा पसंद है कि अगर तो माइयों है तो हम बहुत ज़्यादा ज्वेलरी में नहीं जाएंगे। आज सिर्फ हमने इनको नेकलेस जैसे पहनाया है, इवन हेयर के लिए भी हम थोड़ा सा वील बी प्लेइंग विद फ्लावर्स। अच्छा महा, देयर इज रिक्वेस्ट कि पहले ना हल्की सी इनको बेस लगा दें, बिकॉज़ पीपल वांट्स टू सी कि किस तरह वो घर में अगर कोई तैयार होता है तो उसके लिए किस तरह बेस वो इजीली घर में अप्लाई कर सकता है, बिकॉज़ काफ़ी ख़वातीन हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप सेल्फ अपने आप को कैसे तैयार कर सको। हर बंदा, आपको पता है कि माइयों वाले दिन बहुत लोग कहते हैं कि बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, पार्लर नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं खुद घर माइयों वाले दिन तो आई नेवर वेंट टू पार्लर, आई वाज वेरी सिंपली बिकॉज माय फैमिली ट्रेडिशन वाज वेरी डिफरेंट। तो इसी तरह मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं
कि आप कैसे बेस अप्लाई करेंगे? ओके सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी इनकी स्किन प्रेप करवा ली है, हाइड्रेट करवाई है। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है वेदर समर और विंटर। मोस्टली लोग समझते हैं कि ऑयली स्किन के साथ आपको हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बट इट्स रॉन्ग, आपको ज़रूरी है क्योंकि उससे आपका ना बेस एक तो बहुत स्मूथ टेक्सचर आता है। सही है। सेकेंडली फिर हम प्राइमर यूज़ करते हैं। प्राइमर बेसिकली आप मैटिफाइंग यूज़ करते हैं अगर आपकी ऑयली स्किन हो, ठीक है। और अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है, प्राइमर यूज करके आप बेस इजीली आपकी एप्लीकेबल होती है। एग्जैक्टली बेसिकली आप एक कैनवस प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अगर आप पेंटिंग भी करें तो आपको पहले कैनवस को नीचे प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके नीचे एक फर्स्ट लेयर होती है ताकि कलर्स इंटैक्ट अच्छे से रहें, आपकी बेस अपनी जगह पे रहे। और नेचुरली हर बंदे की स्किन में पोर्स होते हैं, एग्जैक्टली। तो जब आप बेस लगाते हैं तो वो थोड़े से विजिबल हो जाते हैं। तो प्राइमर से ये होता है कि आपकी स्किन में एक वो फ्लॉलेस लुक आ जाता है। तो ठीक है, तो प्राइमर के बाद आप बेस अप्लाई करते हो कि मॉइस्चराइजर? और प्राइमर पूरे फेस पे नहीं लगाना, सिर्फ जहां आपको लग रहा है कि आपके पोर्स ज़्यादा विजिबल होते हैं, या अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप मैटिफाइंग प्राइमर लगा रहे हो तो आप सिर्फ उन एरियाज में लगाएंगे जहाँ पे आपका ऑयल कंट्रोल करना है आप। ठीक है। अब जैसे इनकी तो ऑलरेडी इतनी अच्छी स्किन है कि इस पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे। बिल्कुल सही है। तो अब बेस कौन सी यूज करेंगी, लिक्विड की स्टिक? मैं लिक्विड यूज़ करूँगी। स्टिक मोस्टली थोड़ा सा थिकर लुक देता है, और लिक्विड में ये होता है कि आप सजेस्ट योर व्यूअर्स के आप स्टिक ना यूज करें, आप लिक्विड बेस यूज करें? स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारा जो टेम्परेचर ऐसा है आजकल का, तो मेरे लिए बेहतर है कि आप इट्स बेटर कि आप लिक्विड फाउंडेशंस यूज़ करें। क्योंकि लोग ना बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि हम लोग जो मेकअप है बहुत एक टेक्निकल चीज़ है, एवरीवन डजंट नो हाउ टू यू नो हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ मेकअप, बट उसको यूज़ करना नहीं आता। बिल्कुल। अब जैसे अगर कोई बहुत ड्राई स्किन होती है या बहुत टेक्सचर्ड स्किन होती है, तो मैं उसके अंदर, अब जैसे मेरे पास ये फरसाली का ऑयल पड़ा हुआ है, कोई आप उसमें सीरम ऐड कर लें ताकि वो आप एक शिमरी सा ड्यूई सा लुक आ जाए उसके अंदर। ये ऐड कर लिया बेस के अंदर? इनके लिए ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इनकी ऑलरेडी माशाल्लाह स्किन बहुत अच्छी है। उसको दिखा दें कि बेस जी, और मोस्टली अप्लाई करिए। बिल्कुल, अगर बहुत ज़्यादा टेक्सचर्ड स्किन हो तो मुझे प्राइमर भी बेस में ऐड करना पड़ता है, बट मैंने नहीं किया क्योंकि इनकी माशाल्लाह स्किन अच्छी है। होता है ना, जिस तरह आप कैनवस पेंट करते हो तो आपके फेस को भी वैसे कैनवस के तौर पे लेना है। एग्जैक्टली। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने एक फाउंडेशन लिया और डायरेक्ट आपने मुंह पे लगा दिया। अब मैंने 2 कलर्स, हमारी क्योंकि एशियन स्किन है तो बहुत लोगों को होता है कि चिट्टा चिट्टा लुक चाहिए, तो आई पर्सनली डोंट लाइक दैट। थोड़ा अपनी नेचुरल, अगर आपने बेस चूज करनी है तो वो आप कैसे करेंगे? हमेशा यहाँ पे अपने चिन पे, क्योंकि लोग मोस्टली टेस्ट करते हैं अपने हाथ पे, बट आपका हाथ की स्किन का टेक्सचर, उसकी थिकनेस और उसका टोन थोड़ी डिफरेंट होती है आपके फेस से। जब आप हाथ पे टेस्ट करके लेके आते हैं और आप घर आके जब उसको फेस पे लगाते हैं तो आपको होता है कि ओहो नहीं, शायद वहाँ की लाइट्स की वजह से हमें लग रहा था कि ये बेटर है, ज़्यादा वाइट ले आए हैं। जी, वो इट्स बेटर कि आप यू ऑलवेज ट्राई इट ऑन योर चीक बोन। अच्छा, ये आपने बेस कलर मोमिना की स्किन कलर से डार्क लिया है थोड़ा सा मैंने आइवरी भी यूज़ किया है, और मैंने बेज 2 टोन्स आपस में मिक्स किए ताकि एक फेयर कंप्लेक्शन आए, बट नेचुरल सा। ठीक है। और ये बेसिकली एप्लीकेटर है, इससे मैं अप्लाई करूंगी। कौन सा ब्रश होता है ये? ब्रश का नंबर क्या होता है? फ्लैट ब्रश कहलाता है एप्लीकेशन के लिए। इससे आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, जैसे डिपेंड करता है कि कौन सा फाउंडेशन है। स्टिक पे ये यूज़ नहीं होगा, मूस पे ये यूज़ नहीं होगा। अभी क्योंकि मैंने बनाया है और लिक्विड है, उसको अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं बफर से इसको बफ करूँगी, या आप स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। पता है, क्योंकि टेक्निक्स एक, जैसे कहते हैं ना, टेक्नीशियन बता सकता है। तो मेकअप तो काफ़ी लोग करते हैं, बट आपको नोहा होनी चाहिए ब्रश कौन सा यूज़ करना है, और आपने बेस कैसे मिक्स करनी है, प्राइम कैसे करना है, प्रेप मेकअप तो देखिए हर चीज़ से अप्लाई हो जाता है, बट उसका एक जो फिनिश है ना फाइनल, वो आपको इन्हीं चीज़ों से आती है। आपकी ब्राइड्स बहुत सॉफ्ट देखी, वेरी सॉफ्ट विद वेरी लेस मेकअप। इवन के माहा ने जब मेरा भी मेकअप किया था तो आई वाज लाइक माहा दैट्स इट, इससे ज़्यादा वहाँ यही है। बिल्कुल। तो मुझे इवन बारात पे भी ना, और अब जो यूथ है ना, वो इतना जिनको मतलब लाइक जिनको एक्सपोजर है, दे नो कि तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि यू डू अ लॉट और नजर आए। यू नीड टू लुक प्रिटी एंड नेचुरल। आजकल ग्लिटर्स बहुत
फिर से इन हो गए इन हो गए हैं, शिमर्स हैं, हर चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन योर स्किन एंड योर फीचर्स एग्जैक्टली। अब बफ करके भी बताएं कि अब जी, आप जी, एक जी। साइड बफ कैसे करेंगी, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने इसको अप्लाई किस में Strokes करना कैसे है? करने जी हैं, एग्जैक्टली ठीक है। आपको स्ट्रोक्स का डायरेक्शन आपके हेयर के डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नेचुरली हमारे स्किन पे हेयर होता है, हाँ। फेशियल हेयर थोड़े बहुत होते हैं, तो आपने इसको है। डैप करना है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको बफ करके जी। दिखाएं, क्योंकि इसके बाद आप पूरा कंप्लीट लुक हम बिल्कुल, इसकी बाद में बिल्कुल। देखेंगे। मगर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस लुक के लिए, क्योंकि मायूं की लुक हमेशा डिफरेंट होती है, बहुत सॉफ्ट और होती है, बहुत बना तो गली में सॉफ्ट, से। बिल्कुल नेचुरल। आप थोड़ा सा मुझे बफ जी। करके इधर दिखा दें, ताकि अच्छा, व्यूअर्स को पता लग जाए कि बेस बफ कैसे बिल्कुल। करनी है। ये बफर ब्रश है। ओके, इसको क्या कहते हैं, बफर ब्रश? जी, और आप ये किसी नंबर कबूकी, होता है इसका बेसिकली कोई? ये कबूकी ब्रशेस कहलाते हैं। ठीक है। और फ्लैट कबूकी है, बट इसको बफिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये मैं आपको अदरवाइज दिखा आप रही हूँ, ये होता है बफर ब्रश। जी, और उसकी जगह आप स्पंजेस भी यूज़ कर सकते ठीक हैं। है। स्पंज लेने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप स्पंज वो लें जो आप जब उसको डैम्प करें तो वो डबल इट्स साइज हो जाए। ओके। उसमें ये होता है कि वो इतना इसको क्या कहते हैं? ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर। ठीक, और आप दिखा दें? जी जी ये ब्यूटी ब्लेंडर होता है। बेस के बाद आप बफिंग के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, और इससे बेस अच्छी तरीके से टैप हो जाती है। और ब्यूटी ब्लेंडर लेते वक्त आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि जी ये जी जब जी जी डिप करें जब पानी आप में। उसको डिप करें तो वो डबल इट्स साइज हो। ओके, क्योंकि वो जितना ज़्यादा डबल होगा, इसका मतलब है कि वो जितना उसके अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वो था, ठीक है। कैपेसिटी, वो उसने कर लिया। अब वो आपका फाउंडेशन ज़्यादा अपने अंदर सोक इन नहीं करेगा। आप मेकअप अपना जारी रखें, हम आपको थोड़ी देर तक मिलते हैं आपकी ब्राइड के ओके। साथ, मगर हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मेरे साथ मेरी सारी दोस्तें, मेरे साथ डिज़ाइनर्स, मेरे साथ इतनी खूबसूरत ज्वेलरी आज पड़ी हुई है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस ज्वेलरी इज़ बाय ईवा गैलोर बाय अल्वीना, और शी वॉज नॉट अराउंड इन द कंट्री बट शी हैज़ गिवन अस ब्यूटिफुल ज्वेलरी कलेक्शन। सो हम अगर स्टार्ट करते हैं ज्वेलरी की बात, तो मुझे ये पीस इतने पसंद आए हैं। द बेस्ट थिंग इज़ दैट ये रियल स्टोन ज्वेलरी है। अगर मेरे कैमरामैन इसको क्लोज करके दिखाते हैं तो ये फ़िरोज़ा जिसका जोड़ा अगर ब्लूज़ में है, या जिसका जोड़ा गोल्ड्स में और चाहती थोड़ा सा फ़िरोज़े का टच हो, क्योंकि फ़िरोज़ा बड़ा खूबसूरत पत्थर है और अच्छा लगता है, तो वो ये ज्वेलरी यहाँ से बाय भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं। बल्कि कैसी लगी है इन सब ने पहनी हुई ज्वेलरी सायरा? आपके इयरिंग्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल, सायरा विद द टच ऑफ पर्ल्स। आजकल पर्ल्स तो हर ड्रेस के साथ बिल्कुल, आपको जैसे पता है आपके जाते हैं ड्रेस के इसमें। ऊपर pearls लगे हुए थोड़े हैं। से तो वो पर्ल्स के साथ तो बिल्कुल आगे थोड़ा सा दिखा दो ना। हाँ, yes। ये सायरा का अपना ड्रेस है, लेकिन ये सायरा के साथ ज्वेलरी है, बहुत खूबसूरत अलवीरा ने डिज़ाइन की हुई है, पर्ल्स के साथ झुमके हैं। अच्छा, बड़ा ये है कंटेम्प्रेरी पीस है। हाँ। उस ऊपर से मॉडर्न है, नीचे से झुमका, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। इवन कि अगर जूम इन मेरे इयरिंग्स को भी करते हैं, क्योंकि हमने पहनी हुई चीज़ थोड़ी अच्छी लगती है, तो यह देख सकते हैं कि इसमें रूबी भी है, इसमें पर्ल्स भी हैं, इसमें एमरल्ड्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये भी एक कंटेम्प्रेरी पीस है, एक खूबसूरत इजिप्शियन ढांचे के साथ, कहते हैं इजिप्शियन एक उसके सांचे के साथ एक झुमका दिया हुआ है, कंटेम्प्रेरी टच, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसके बाद आई रियली लाइक दीज इजिप्शियन पीसेस।
जिप्सी पीसेस अगर किसी को ब्राइडल नहीं भी कोई पसंद करता, कहता है कि थोड़ा मॉडर्न टच हो, क्योंकि अक्सर कहते हैं कपड़े बहुत हमारे हैवी हैं, तो ज्वेलरी भी इतनी ट्रेडिशनल नहीं होनी चाहिए। ज्वेलरी को यू कैन इनकोपरेट विद समथिंग डिफरेंट। अगर ट्रेडिशनल है तो आप इसको मॉडर्न ज्वेलरी के साथ भी इनकोपरेट कर सकते हो। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट ये वाला पीस, ये वाले पीसेस देखो, इसको आप अमेरिकन डायमंड भी कहते हैं, इसको आप स्टर्लिंग सिल्वर में भी कहते हैं। ये पीसेस जो हैं ये अब बहुत फैशन में हैं। ट्रेडिशनल में तो पर्ल्स और हमेशा से कुंदन, पोल्की हमेशा से ही इन रही है, मगर ऐसे जो पीसेस हमें आज नज़र आए हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं होती। यू नीड टू मेक ऑन यू नीड टू ऑर्डर ऑन कस्टम मेड, उसको कस्टम मेड कहते हैं। आप अल्वीना के ईवा गैलोर के पेज पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ऑथेंटिक पेज, और ऐसा नहीं है कि जो दिखाते हैं वो देते नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बट आई कैन रियली गारंटी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीसेस, बेस्ट ज्वेलरी आई हैव एवर सीन, और बहुत डिफरेंट है। बट इस काउंटर में जाती हूँ, मुझे इस काउंटर पे भी 2-3 चीज़ें बहुत पसंद आई हैं। जैसे ये वाले जो पीसेस हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये माला है, ये सारी ओरिजिनल स्टोन्स की माला बनी हुई है, और ये नॉर्मली आप इवन कि आप हैवी से हैवी जोड़े के साथ पहन सकते हो ये माला। आप यहाँ क्लोज शॉट दिखाएं ज़रा इसका भी, अगर हम ये अगर हम इधर लगाते हैं तो इसमें पर्ल्स भी हैं, इसमें मुझे टर्मोलिन और जेड भी नज़र आ रहा है, इसमें लाइट एमरल्ड कलर के भी स्टोन्स लगे हुए हैं। इट्स ऑल रियल स्टोन्स अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइनर दैट शी हैज़ फाउंड दी स्टोन्स। बहुत रेयरली उन्होंने ढूंढ के ये स्टोन्स की ज्वेलरी बनाई है। और अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो जिस तरह का ये चोकर है पर्ल्स के साथ, दिखाना आ गया ना ज़रा, ये देखो, ये इसको नौरतन कहते हैं। ये पर्ल्स के साथ जो ये उन्होंने बीच में एक छोटा सा पीस ऐड ऑन किया हुआ है नौरतन का, ये भी बहुत मॉडर्न लग रहा है, कंटेम्प्रेरी से मॉडर्न लग रहा है। ये भावलपुर की ज्वेलरी में भी ये इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। ये मून को देखिए, मून आप भी बहुत आज प्यारी लग रही हैं, मून की तरह चमक रही हैं आप, अपने नाम की तरह चमक रही हैं। आपसे ज़्यादा नहीं, आपसे ज़्यादा नहीं। और ये ज्वेलरी के पीसेस देखिए, ये मून के बहुत खूबसूरत है। मून ये वाला पर्ल्स भी हैं, इसमें रूबी भी लगा हुआ है। स्पेशली इसमें सबसे अच्छा ये है कि इसके वेट जो है ना, वेट कम है। आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं, और मुझे पर्सनली इनका ये काफ़ी अच्छा लगा है काम। और मैं तो कह रही थी जाते जाते हम लेते भी जाएंगे कुछ, कि अगर वो दे दें हमें, हम बाय करेंगे ना कि वैसे लेके जाएंगे, ये टेंशन नहीं लेनी। जिसका काम अच्छा होता है वो ऑटोमेटिकली कहते हैं ना कि वो नज़र आता है, बिल्कुल वो ऐसी ही चमकता बात है। इसके अलावा आप भी आए इधर, इनके इयरिंग्स मुझे बहुत, इनको थापा कुंदन भी कहते हैं, इनको लाख का कुंदन भी कहते हैं। लाख मतलब कि पैसों का नहीं, लाख एक कहते हैं भराई की जाती है इन इस तरह के पीसेस के अंदर। तो ये भी इयरिंग्स देख सकते हैं, ये ट्रेडिशनल भी हैं, आप इसको ब्लैक आउटफिट के साथ भी पहन सकते हैं, झुमका स्टाइल है ये भी। इसके अलावा लॉन्ग लेंथ्स में भी ये आजकल चल रहे हैं। इसके अंदर चैम्पियन स्टोन्स हैं, इसके अंदर जर्कन्स भी लगे हुए हैं, पर्ल्स भी हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल थिंग्स, बट आई रियली लाइक द ज्वेलरी। ये बाई मुझे बहुत खूबसूरत लगी है। ये बाई अब बहुत फैशन में, हमारी नानियाँ दादियाँ पहनती थी ये बाइयाँ, हमें याद है, हमें मिलनी भी थी, मगर अब ये वापस फैशन में आ गई भी है। ये बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ बांधते हैं और कुछ लोग यहाँ पहनते हैं इस बाई, और बाई भी कहते हैं, कंगला भी कहते हैं, बाई भी कहते हैं इसको, ऐसी है ना, कुछ इसी तरह ही कहते हैं। मालास भी, अगर आप मुझे एक पर्ल माला दिखानी है, ये पर्ल मुझे बहुत खूबसूरत लगी, ये वाली भी, और पीछे वाली पर्ल माला भी बहुत खूबसूरत है। ये आप देखें, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी चीज़ें हैं। आई वुड रिकमेंड एवरीवन के प्लीज़ विज़िट द पेज एवा गैलोर, और प्लीज़ आप लोग जाके वहाँ से अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। इट्स वेरी रीजनेबल पीसेज एंड दे आर वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुली हैंड क्राफ्टेड। अच्छा, इसके बाद हम आपको और क्या दिखाने वाले हैं ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक।
जबरदस्त, वंडरफुल, इतना प्यारा गाती हैं आप। और कल के बाद तो मैं वैसे ही आपकी फैन थी जब आपने टप्पे इतने खूबसूरत गाए, और आज जो गाया है वो तो कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग है। आई रियली लव द वे यू ये तो मैं आपको भी कह रही थी इनडायरेक्टली कि माही हो गया दीवाना, हम तो आपके दीवाने हो गए हैं, और मैं तो आपको बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत शुक्रिया। बल्कि मुझसे सब पूछते थे ये सिंगर कौन है। अच्छा जी, इंशाल्लाह है ना, इनको इंट्रोड्यूस करें। हमारे इवेंट्स होते हैं फूड गिलोर, अक्सर लोगों को बुलाते हैं माइयों मेहंदी पे रौनक के लिए, तो मून है इंशाल्लाह हम आपको भी अपने पैनल में डालेंगे। ठीक है ना, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो हमने खूबसूरत थाल सजाया है, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को कि थाल की क्या इम्पोर्टेंस है और थाल क्यों, माइयों के मौके पे थाल क्यों सजाते हैं। अच्छा, माइयों के जो मौके पे थालों की जो रस्म है, नॉर्मली लड़के वाले हमेशा लड़की की तरफ लाते हैं, और सबसे जो एक चीज़ है घाने की रस्म, कहते हैं घाना बांधना। ये एक कस्टम मेड घाना है जो कि पहले लोग बांधते थे, वो जो रेड से कलर के धागे के साथ 2 ढोलक से बने होते थे, लेकिन अब ये घाने चलते हैं इस तरह के। लड़की एक राइट पे पहने, एक लेफ़्ट पे पहने, और फिर आप कहते हैं ना घाना शगन का जो घाना होता है, कुछ लोग इसको चांदी में बनवाते हैं, कुछ लोग इसको ब्रास में बनवाते हैं, अप टू यू। इवन के धागा भी लाल होता है, कहते हैं कि वो साइन ऑफ, रेड इज़ अ साइन ऑफ, हमेशा से कहते हैं ना कि बंधन का जो साइन है वो रेड होता है, तो वाइट एंड रेड को हमेशा से हम इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये गाना जो है वो तो मामा बांधता है ना? मामा भी बांधता है या भाई भी बांधता है घाना? वैसे मैंने ज़्यादातर मामुओं को देखा है, अक्सर शादियों पे कभी जाते हैं तो, कि वेडिंग्स में जाते हैं इवेंट के लिए, तो वहाँ पे मैंने देखा है अक्सर मामू बांधते हैं गाना। अच्छा। और जब वो मामू गाना बांधते हैं ना, फिर वो आगे से पैसे भी देते हैं। आजकल भाई ज्यादा। और एक वो भी रस्म होती है ना, वो जो ऐसे करते हैं कि किसी के ऊपर गिरेगा तो उसकी नेक्स्ट जो है, नहीं ये गाना या ऐसा होता है। अच्छा, तो यानी कि नेक्स्ट उसका होगा, उसी का ही होगा, वो कहा जाता है। आप कब फेंक रही हैं फिर मेरे पे? एक मिनट होती हमारी शादी को, लटक भी रही होती है, झूमर टाइप होते हैं ना, जिस लाइक जी वो ऐसे लटके हुए भी होते हैं नीचे नीचे लॉन्ग से। अच्छा, नहीं वैसे मुझे तो पर्सनली इस तरह की जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। टाइप ऑफ कि आप ऐसे छन छन से कर रहे हैं और किसी पे गिर गए, भावें नहीं भी होनी होती शादी, फिर भी वो बंदा उस वक्त बड़ा रिलैक्स हो जाता है, यार नेक्स्ट ईयर मैं भी कर रहा हूँ। फूल भी अगर गिर जाए, हमारे गाने जो है वो तो खत्म हो गए, अभी नया गाना आ गया, खाना आ गया, ये नया स्टाइल आ गया। हाँ, हाँ। वो कह रही है कि जो ढोलकियां जो लटकती है ना, वो किसी पे गिर जाती है ना, तो उसकी नेक्स्ट शादी। हाँ, उसकी नेक्स्ट शादी होती है, ये कहा जाता है, कहते हैं वो जो कुर्सी होती है उस पे भी बिठाए अगर दुल्हे को या दुल्हन को। नहीं वो गोडा फ्राई की भी रस्म होती है ना, गोडा। आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं, आप थोड़ी देर के लिए मून को दुल्हन बनाएं और आप ये रस्में सारी आप मून के साथ करें। हम कर लेंगे, अगर मून को मुनासिब लगता है हम जरूर कर लेंगे। नहीं जी, मुझे तो बड़ा शौक है, मैं तो कहती हूँ मुझे रोज बनाए, रोज बनाए। इसके बारे में बताएं, थाल आप सजा के लाई हैं क्योंकि ये बहुत कस्टम थाल है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बहुत कस्टम मेड थाल है। तो आप ये देखिए इसमें ढोलकी भी उन्होंने लगाई है। ये 1970s का ही थाल है, हम चूंकि उसी में, हम कल से हम उसी पे चल रहे हैं, तो हम उसी पे ही इस वक्त हैं, हम 1970s में ही हैं, तो आप उन्हीं पे बैक पे चले जाएं आप लोग। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो है ये आप कैसे कस्टमाइज नेम के साथ? जी बिल्कुल, ये भी बनते हैं और ये स्पेशली दुल्हन के हाथ पे रखे जाते हैं ताकि उस पर रस्म की जाए, जो कि हम रखते हैं जरूर। मैं जरा दुपट्टा ना ले लूं, अच्छा मून पे मैं जरा दुपट्टा ले लूं ताकि आपकी रस्म पूरी तरह तो हो जाए। बिल्कुल रखें आप, मून पे रखें, मून बिल्कुल आप रखवाएं हाथ पे ताकि हम आपकी रस्म करते हैं। ये इस पे नाम लिखा है किंजा, लेकिन हम कहते हैं मून। अच्छा, ये किंजा लिखा है जी, ये नहीं सीधा मेरा ये है। अच्छा सॉरी। ठीक है, तो इसमें फिर आपकी सहेलियां, माएँ, बड़े बुजुर्ग आके आपकी रस्म करते हैं। तो एक चीजें कहते हैं कि वो जो अनमैरिड लड़कियां वो नहीं लगाएं। हाँ, सुहागने कहा जाता है, सुहागने लगाएंगे। हमने भी यहाँ पे बचपन से देख रहे हैं, अम्मी तुमने नहीं लगानी, अभी तुम्हारी शादी नहीं होने वाली, या तुमने जल्दी हो जाएगी शादी। यार आपने मुझे ये पकड़ा दिया, मुझे लग रहा है जैसे मैं मांगने के लिए बैठी हूँ, लगा भी मेहंदी। बेसिकली ये एक रस्म है जो कि होता तो ये है कि खुशी का एक समा होता है बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एक खुशी का समा होता है कि एक शादी सिर्फ एक टिपिकल शादी ना हो के शादी हुआ और वलीमा हो गया, तो ये
ये मैंने लगा दी मून को इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल। अब हमारी जो रस्म है मून के साथ ये हम उनके मांग में मेहंदी लगाते हैं जी। हमारी जो माशाल्लाह ब्राइड है वो इतनी ऑटोमेटिकली खुश है कि वो वैसे ही गाना शुरू कर देती है। फिर हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। लाओ नीला तो हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। आप भी तेल लगाएं। बिल्कुल मैं भी लगा देती हूँ। अच्छा मेहंदी के शर्माना बाद भी है। नहीं अच्छा नहीं तेल की रस्म होगी। पहले शर्माती थी, अब नहीं शर्माती। मेहंदी करे हथे दुल्हन कितनी अच्छी है, खुद ही गाना गा रही है। फिर इसमें एक खुशी के लिए, अच्छा मिठाई भी एक दिखाई मुबारक के लिए मिठाई थोड़ी सी खानी, सारी नहीं खानी। हाँ, क्योंकि अभी दुल्हन शर्माती है ना, तो थोड़ी सी कैलोरीज खाएं। बहुत मैटर करते हैं। दुल्हन को जोड़े के अंदर फिट होना फिर चाहिए। मैंने ऐसे भी करना बिल्कुल जी करना है। ओ शुक्र है कोई तो गा रहा ये है। तो बहुत कहते हैं ना बड़े हम कैजुअल ले रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जो रस्म ऐसी ही होती है। ये रस्म का तरीका बता रहे हैं कि जिनको नहीं पता कि रस्म कैसे करते अच्छा, हैं। ये कुछ भी लोग बना रहा हमें था। देख ये रहे ले हैं। जी, तो मुबारक हो अपनी जी, अपनी रस्में मुबारक हो। होती हैं, तो हमारी चलें बेसिकली जी। ये रस्म का तरीका ये आप फूल पहनाते हो। कोई बात नहीं। चले पत्ता वापस बरतने बहुत हो गया। जी थैंक यू। तो ये बहुत वो मतलब कि अच्छा लग रहा है, और मतलब कि आप प्यारी लग रही है बहुत ना? प्यारी लग रही है। आप पे रूप भी बहुत आया है। वो मुझे पसंद कर लेंगे ना। कर लेंगे। बेसिकली एक माइयों का एक फैक्टर होता है जिसमें दुल्हन बिल्कुल माइयों के ड्रेस में होती है, और कुछ लोग तो उस जमाने में 1970s में तो जी। महीना महीना मतलब औरत अपने कपड़े ही नहीं बदलती थी, पहले भी नहीं घर से बाहर निकलती थी, और कपड़े भी नहीं चेंज करते थे। मजीद रस्मों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग नरक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा आज माइयों का जो समा है, और जो हमारी माइयों है वो सज गई है, क्योंकि हमारी जो ब्राइड है वो भी तैयार हो गई हैं। हम माहा की तरफ थोड़ा सा देख रहे थे। माहा, क्या सिचुएशन है हमारी ब्राइड की? बस शी इज ऑलमोस्ट रेडी. आई जस्ट हैव टू डू हर हेयर. Okay. एंड आई एम गोना पुट हर लैशेस एंड ठीक देन है। लिप कलर एंड शी इज मैं सिर्फ फ्लावर की ज्वेलरी का वेट कर रही हूँ। बस जिस वो तरह भी। हम लोग उसको डेकोर करेंगे ना, Okay, फ्लावर okay. को, वो हम व्यूअर्स को दिखाएंगे कि वो किस तरह घर में Okay, फ्लावर्स के साथ लगा ले ऑन सकते कर हैं। सकते हैं। Okay, okay. और मेरी जो हमेशा से ही लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे नहीं, दिल के बहुत करीब है, मगर मेरी बहुत अच्छी दोस्त और डिज़ाइनर साया रिजवान, वो इस वक्त हमें सबसे एक तो इजी और आसान तरीका माइयों की ब्राइड को ड्रेसिंग करने का बताएंगी, और बताएंगी कि कितने तक का जोड़ा उनके पास अवेलेबल है माइयों का। जी, अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी लग रही है? बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बता रही थी कि मेहंदी के जो जोड़े होते हैं स्पेशली, मतलब दे शुड नॉट कॉस्ट वेरी मच, क्योंकि आगे भी ओकेजन होता है, आपने देखना होता है कि यू नो फर्दर चॉइसेस रखते हैं, और आजकल इवेंट्स इतने ज़्यादा हैं, यू पिक वन कलर फॉर वन इवेंट अनदर। लेकिन जैसे आज आपको पहनाया है मैंने ड्रेस, तो इट्स लाइक वेरी कलरफुल। तो इसमें आप देखें बादले का काम है, मिरर वर्क है साथ, और यू नो इसको इतना रखा है कि इसमें ज्वेलरी जो है वो फिर मिनिमल होती है। साथ आपने हैंगिंग इयररिंग्स पहने हैं, तो यू नो यू डोंट नीड वेरी एलैबोरेटेड ज्वेलरी, क्योंकि ये आपको इतने कलर्स के साथ ही ये बिल्कुल कंप्लीट पैकेज एक लग रहा है। ठीक है, तो इट्स यू नो बेसिकली प्योर सिल्क ड्रेस, मीडियम सिल्क में बना हुआ है ये, और बहुत ट्रेंडी आजकल है, और ब्लॉक प्रिंटिंग का काम हुआ हुआ है। सारा रिवाइवल ऑफ जो कल्चर का, आपको मैं पहले भी बता रही थी कि ब्लॉक प्रिंट्स, मिरर वर्क, बादले का काम, ये सारा जो है आजकल दोबारा से ट्रेंड में है। सारा ये ड्रेस जो है, ये ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत जो पहना हुआ है, बट ये मेरे दिल को बहुत यू नो कहते हैं कि प्योरली माइयों का जो लुक है और वो टच है वो दे रहा है, क्योंकि इसमें गोटा वर्क और जो कलरफुल चुनरी का दुपट्टा है बहुत इनकॉर्पोरेट कर रहा है। इस ड्रेस के बारे में बताएं व्यूअर्स को, ये कितने का ड्रेस होगा, और अवेलेबल कहाँ कहाँ है, किस किस आउटलेट में अवेलेबल है, और इसकी प्राइस क्या है?
जी ये रॉ सिल्क में बना हुआ है ड्रेस, येलो कलर, स्पेशली मेहंदी की थीम रख के हमने जहन में इसको डिज़ाइन किया था। और इस पे आरी वर्क है, ट्रेडिशनल आर वर्क एंड सुच्चा गोटा लगा हुआ है इसके एम्बेलिशमेंट्स में। और साथ इसके आप ये देखें चुन्नी का जो दुपट्टा हमने कॉम्प्लीमेंट किया है, तो इट्स एडिंग अ वेरी कलर टू दिस बेस, क्योंकि हमने वर्क ऊपर किया था। और यू नो बिकॉज एक ये भी नहीं होता कि सारा कुछ भर दो, देयर हैज़ टू बी अ केमिस्ट्री, देयर हैज़ टू बी अ हार्मनी बिटवीन द दामन ऑफ द ड्रेस एंड एवरीथिंग। तो इसमें हमने कलर इस तरह के चूज किए हैं ताकि एक लाइवली इवेंट के लिए ये बेसिकली बनाया जा रहा है। इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस 10,000 है और दुपट्टा जो है वो अलग 5,000। जी बहुत इकोनॉमिकल है इसका ड्रेस। और माइयों का इवेंट बड़ा कैजुअल इवेंट होता है और अफोर्डेबल होना चाहिए। आजकल जो भी चीज़ है, आपको पता है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बट आई लव योर क्लोथ्स बिकॉज आपके क्लोथ्स इतने अफोर्डेबल हैं, हर मौके के मुनासबत के हिसाब से इनके कपड़े अवेलेबल हैं और अफोर्डेबल हैं। और ये ड्रेस देखें, मैं बाकी उसको भी बुला, सब मॉडल्स को बारी बारी बनाऊंगी, बाकी ये ड्रेस अच्छा, नाउ दिस इज अ वेरी प्रीटी येलो कलर, मतलब येलो में भी आप कहते हैं शेड्स होते हैं ना, आंखों को चुभने, हाँ आंखों को चुभने वाला भी ना हो, सटल से कलर्स हो विद लाइट, वेरी वेरी यू नो डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी ऑन इट। तो ये स्ट्रेट कट में है, इसके साथ हमने जी गरारा दिया है और यू नो चट्टापट्टी का दुपट्टा है इसके साथ, बहुत ब्यूटीफुल सा टैसल्स है। और इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस 15,000 है। 15,000 है। जी, इतने काम थ्री पीस पीस के साथ आपको 15,000 का माइयों का ड्रेस इजीली अवेलेबल है। सायरा लाइटेलियर पे इनकी शॉप है, एम्पोरियम में, और इनकी एक शॉप है सेंटोरस में। आप आए आगे, ये भी बहुत हमारी खूबसूरत मॉडल तैयार हुई हैं, इनका जोड़ा ये इसको हमने कंबाइन किया है विद पिंक कलर, क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इन वन कलर ओनली, तो वो कलरफुल बनाने के लिए इवेंट को आपने इसमें देखिए ये मल्टी हेड की एम्ब्रॉयडरी है विद स्टोन्स एंड मिरर वर्क, पन्नी जो आजकल कह रहे हैं, ताकि वो कॉस्ट भी रिड्यूस करते हैं। और साथ हैंड वर्क इसके हमने हैंगिंग टेसल्स दिए हैं, कट वर्क है, एंड अगेन द पैंट्स आर वेरी एम्बेलिश्ड। जोड़े को प्लीज पूरा जूम करके दिखाएं ताकि लोग पता लगे कि नीचे बॉटम क्या है और कंप्लीट लुक क्या आ रही है। जी ये इसके मिरर एंड ये एक्सटेंशंस वगैरह हैंडवर्क के साथ ये बने हुए हैं इसमें। बहुत। इसकी क्या प्राइस होगी? इसके 15,000 जी। मोस्टली ड्रेसेस आर 10 to 20 to 15। आप अपने माइयों का मेहंदी का जोड़ा खरीद सकते हो, तो इट्स वेरी इकोनॉमिकल। मुझे प्योर ऑर्गेन्जा पे ये बना होता है फैब्रिक को, साथ नेट के एम्बेलिशमेंट्स हैं उसके साथ करके दुपट्टा है। आपका अपना ड्रेस इतना खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। दिस इज आल्सो मस्टर्ड कलर, कलीदार पिशवास है, नीचे फ्लेयर्स हैं और बहुत ही खूबसूरत सेम पे सेम एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और सेम ऑन सेम भी बहुत अच्छा लगता है ना, बिकॉज यू डोंट हैव टू बी वेरी गॉडी, समटाइम्स यू नो यू हैव टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर एज ऑल्सो। जैसे आपकी मदर हो गई या सिस्टर्स हैं, तो हर कोई दुल्हन तो नहीं बन के आ सकता ना, वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड। क्लाइंट तो हर कोई यही चाहता है कि हम सारे दुल्हन बन जाए, लेकिन उनको बताना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ना कलर्स का बहुत, जैसे मुझे कलर्स का बहुत शौक है हमेशा से ही ना, आई वांट टू बी अ कलरफुल वन, एंड आई डोंट नो क्या आता है, बस एक माइंड होता है ना कि मुझे, तो मैं इसका ड्रेस देख रही हूँ इस बच्ची का मॉडल का, तो ये ड्रेस बहुत ही मेरा ना वो कलर कॉम्बिनेशंस की वजह से ना मेरे बड़ा दिल को अच्छा लग रहा है। ब्लू एंड मैरून एंड सैफरॉन कलर, तो ये कलर वही है जिस तरह के मैंने पहना हुआ है, पर्पल येलो एंड ग्रीन में, तो इसका भी बहुत खूबसूरत कलर है। ये भी सायरा का बहुत खूबसूरत ड्रेस है विद ये यू नो दिस मेहराब्स एम्ब्रॉयडरी वगैरह बॉटम पे लहंगे के, ये बहुत ज्यादा इन है विद यू नो कंट्रास्टिंग कलर्स। तो इसमें हमने यू नो इवेंट के लिहाज से इसे कलरफुल रखा है, लड़कियों के लिए द ब्राइडमेड्स और ये सब जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए लाइवली सी टोन में इसको की जो बहनें हैं, दुल्हन की कजन्स हैं, उनके लिए बहुत यू नो एक फैसिलिटी भी है कि दे कैन जस्ट यू नो गेट अ ड्रेस इनटू अ वेरी मिनिमल प्राइस। इसके अलावा कलर कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, इसके अलावा स्टाइल्स हैं, पिशवास भी है, लहंगा चोली भी है, अंदरखे भी हैं और शर्ट के साथ गरारास भी हैं, तो एक बहुत आपके पास ना बहुत वी हैव रेडी टू वेयर। अभी आजकल जो है जैसे लोग आ रहे होते हैं, बाहर से आते हैं स्पेशली ओकेजन्स पे, तो वी हैव यू नो वेरी लिमिटेड जो है बजट भी होता है और टाइम भी कम होता है, तो एवरीथिंग इज रेडीली अवेलेबल एट द स्टोर्स। खूबसूरत ड्रेसेस, खूबसूरत ज्वेलरी के बारे में बताया है, और हमारी जो ब्राइड है वो भी तैयार हो रही हैं। मज़ीद हमारे पास माइयों में क्या है और क्या क्या हम आपके साथ आपको दिखाएंगे और क्या क्या करेंगे आपस में, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइए, हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग।
बस गर्मा गर्म पूड़ी हलवा तो हमने खाया, मगर जो एक सौगात है जलेबी की, और वो भी माइयों के ऊपर, वो तो खाए बगैर और देखे बगैर पूरी हो ही नहीं सकती ना। क्यों किरण, ये बताए हमें। बिल्कुल जी, जैसे कि हमारी माइयाँ ख़त्म होने वाली है और डिज़र्ट तो एंड में लाजमी होता है, तो ये अब हमारा जी मीठा तैयार हो रहा है, लाइव बिल्कुल गर्मा गर्म जलेबी। अच्छा, जलेबी तो तैयार हो रही है, मुझे इसके बारे में बताएं कि ये ऑरेंज कलर की नहीं है, ये येलो है, वरना जलेबी अक्सर बहुत डार्क ऑरेंज भी होती है। जी, उसमें कलर डाला जाता है, हमने इसमें कलर नहीं डाला, और ये हम बहुत ही बारीक बनाते हैं। अगर आप इधर देखें तो ये बहुत ही क्रिस्प और गरम सी बिल्कुल ताज़ी निकली है। ये भी थोड़ा सा मैं चख लूँ? जी बिल्कुल, चखें आप। ये मेरे शेफ साहब हैं काशिफ, और ये बहुत अच्छे पूड़ी चने हलवा भटूरे। कंट्रोल मीठा खाना है, और कहते हैं ना कि मज़ा आ गया, क्योंकि अक्सर जलेबी बहुत ज़्यादा मीठी होती है और वो नहीं खाई जाती। ये बहुत कंट्रोल मीठा, बारीक जलेबी, मोटी जलेबी जो होती है वो मतलब कि आधी आप खा सकते हो और आधी आपके मुंह में ही घुली रहती है। तो मज़ेदार जलेबी हमारे साथ किरण आफ्ताब ने शेयर की है। इनका पेज है फूड गैलोर के नाम से, वहाँ इनके मज़ेदार मेन्यूज़ हैं शादी के, और हर इवेंट का अलग मेन्यू है, इनके सेटअप्स हैं, और ये बहुत इवेंट पूरा मैनेज भी करती हैं। प्लीज़ विज़िट करिएगा इनका पेज, और जिस तरह ये हमारे साथ आज यहाँ है, उस तरह कल वो आपके साथ आपके इवेंट पे भी हो सकती है। तो थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच। मैंने बल्कि हम सबको जलेबी अभी सर्व करते हैं। जी बिल्कुल, सर्व करते हैं। गुलाम दस्तगीर सर्व करें। प्लेट में आए जलेबी की, ये बिल्कुल गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी हो जाए तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। नहीं, बिल्कुल गरम जलेबी। और जलेबी वैसे ही आप कहते हैं ना कि अक्सर लोग दूध के साथ भी खाते हैं, ऐसे लोग वैसे भी खाते हैं। इवन तो हमें पता है नान के साथ भी जलेबी खाई जाती है। जी बिल्कुल, नान के साथ, चाय के साथ, और ये बहुत ही अच्छा मीठा है। हमारे रमजान में भी बहुत यूज़ होता है। देख रही हैं ऐसे दिल ऐसे सारी जलेबी मैंने खा लेनी है। हमें बुलाया ही नहीं, खुद दिल जलाने की बात करते हो। मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। और ये इसके साथ गर्मा गर्म चाय और थैंक यू, मजेदार जलेबी। ओह वेरी नाइस। Thank you कितनी पतली आपका, और आप बारीक सच्ची है। में आज के जो इवेंट हाँ, दैट्स नॉट ओवरलोडेड विद बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हीरा से। भूखे को खाना खिलाना स्वभाव है, और हम अपने लाउंज में भूखों को खाना खिलाना हमारा स्वभाव लाउंज की हमारी बात है। सर्विंग के साथ हमेशा से ही रहा है, और इसके साथ जो है बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये मतलब मजेदार फूड ग्लोर का मजेदार काम है, मजेदार सेटअप, Thank you. और Just कैलोरी touch of- कंट्रोल्ड फूड। मतलब कि मुझे इतना अच्छा लगा ना कि आपने हलवा भी खाया मैंने लगाया हुआ है, है। तो इतना कम मीठा था कि वो नहीं होता कि ज्यादा मीठा हो तो वो फिर मतलब थोड़ा सा खाता है, बट बड़ा कंट्रोल था हर चीज। आई लव द सेटअप, लव इट किरण। Thank और you. मगर यहाँ जो है हमारी एक बहुत प्यारी ब्राइड जो है बस वो तैयार हो गई हैं, और सिर्फ उनकी दुपट्टा सेटिंग, और क्या कर रहे हैं हम, फ्लावर सेटिंग और ले लो। हाँ जी, थैंक यू। वो रह गई हुई, इनके बालों में फ्लावर्स लगने हैं और दुपट्टा रह गया हुआ है। अदरवाइज आप इनका मेकअप क्लोजअप देखिए, इनका मेकअप वेरी सॉफ्ट, वेरी सटल, लुकिंग लाइक अ बारबी, और बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। अच्छा, वन शेड है ना ये आपने यूज किया? थ्री जल्दी शेड। जल्दी से बता दें कि क्या क्या हाँ यूज जी, किया अच्छा हुआ है। मैंने पहले पैलेट्स भी दिखानी पड़ेंगी नहीं। ताकि नजर आ जाए। ओके, पहले मैंने इनका ट्रांजिशन शेड दिया है, थोड़ा सा देखें आप यहाँ से, इस कॉर्नर से अगर आप देखें हल्का सा ब्राउन सी अच्छा, आपने शिमर स्किन यूज किया टोन्स हैं। हाँ जी, मैंने पिगमेंट यूज़ किया बेसिकली। ठीक है। शिमर थोड़ा और लाउड होता है, ये ठीक है। थोड़ा पिगमेंट होता ठीक है। है। उसके बाद मैंने इनके यहाँ एजेस थोड़े से डार्कर शोन ओके। किए हैं। अच्छा, तीनों शेड्स मैंने मैट कोई नहीं यूज़ किया, ठीक है। क्योंकि मैंने थोड़ा शिमरी लुक देना था, तो मैंने तीनों ही हल्के से ग्लिटरी वन शेड के शेयर साथ शेड्स आपने यूज किए हैं एग्जैक्टली। किया, ठीक है। और सेंटर में मैंने थोड़ा पीची पिंक किया है, ठीक है। उसके ऊपर पे मैंने ग्लिटर लगाया ताकि थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई सा आ जाए लुक। मौसम भी ऐसा है, सर्दियां Exactly, वैसी हैं, exactly. और ग्लोई मेकअप बहुत गर्मियों में जरा ज्यादा हम मैट यूज करते हैं, क्योंकि बिल्कुल। ऑब्वियसली इतना मॉइस्चर होता है गर्मियों में। सर्दियों में वैसे इतनी ड्राइनेस होती है, तो आपका मेकअप स्टिक रहता है, इवन इफ यू डू नॉट यूज स्प्रेज एंड मेकअप सेटिंग स्प्रेज। एग्जैक्टली। और बाकी और वैसे बाल आप तो इनके पीछे टाई कर रही हैं, और हाँ आगे जी, थोड़े से हम पीछे करेंगे, उसके बाद आगे को कर्ल्स आएंगे। अच्छा, और इनका फेस भी बहुत स्लिम है, थोड़ा सा स्लिम है। तो हाँ आपने जी। इनको दिया है, थोड़ा सा लूज दिया है, ठीक है। जी जी जी। और फेस हैवी हो तो किस तरह का बन देना चाहिए? अगर फेस जैसे हैवी मेरा हो फेस है, तो मुझे लगता है मेरा फेस बहुत हैवी है, नहीं, आपका तो बहुत प्रिटी फेस है, बल्कि आपकी बड़ी विजिबल चीक बोन्स हैं, वो तो बहुत अच्छी लगती लेकिन हैं। मेरा फेस वैसे ही अगर देखा जाए तो चौड़ा आता है। अच्छा। तो क्या यूज करूं मैं, बाल ज्यादा बांधूं कि खोलूं, ये तो बताएं। फिर मोस्टली हम खोल देते हैं, खोल देते बल्कि मैं वैसे ही शौकिया
कुछ ट्यूटोरियल्स अपने पेज पे अगर अपलोड करती रहती हूँ। मज़ीद अगर इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड टू लर्न तो दे कैन विजिट महा आतिफ ब्राइडल स्टूडियो ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे छोटी छोटी डिटेल्स ऐसी होती हैं कि आपको मैं ज़्यादा डिटेल वहाँ आपको इस बता तरह सकती की हूँ। लोग चाहिए तो महा आतिफ ब्राइडल स्टूडियोज़ का पेज है, आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ के ट्यूटोरियल्स भी हैं, इनकी ब्राइड्स भी वहाँ तैयार हैं, पिक्टोरियल एविडेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं ताकि, और उनके व्यूज़ भी वहीं हैं। Exactly. तो ब्राइड आप तैयार करें, इनकी जी, फाइनल जी, लुक हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मायो यहाँ जारी है, कहीं ना जाइए, हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। इतनी खूबसूरत ब्राइड, इतनी प्यारी माइयों की ब्राइड, और महा यू हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब, Thank you ट्रेमेंडस so वर्क, much. खूबसूरत, वेरी नाइस। जो यहाँ देख रहे हैं सब कह रहे हैं कि मेकअप बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाएं, इनको क्लोजअप करके दिखाएं कि कितना लाइट, कितना सटल मेकअप हुआ हुआ है और कितनी प्यारी ये ब्राइड लग रही हैं। ये वो लग रही है जैसे अभी अभी इनका माइयों है और अभी अभी ये बस जा रही हैं और हम इनको हॉल लेके जा रहे हैं। और इस ज्वेलरी का हमने किस तरह कॉम्बिनेशन दिया है फ्लावर्स के साथ, और इसके अलावा हेयर स्टाइल देखें कि बिल्कुल लाइट, लग ही नहीं रहा जैसे कोई बहुत ज़्यादा ओवरली ड्रेस्ड है। लग रहा है कि एक वेरी सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से वो कलर के साथ, जोड़े के साथ, ज्वेलरी के साथ और एक पूरे थीम के साथ वो ड्रेस ऑन हुई है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मुझे भी बहुत मज़ा आया और मॉडल तो वैसे ही बहुत प्रिटी थी, उनकी स्किन पे मुझे काम करने में भी आई एंजॉयड अ लॉट। बट मेकअप करना हर फेस पे बहुत डिफिकल्ट होता है। थैंक यू, थैंक यू। सायरा, आपका बहुत शुक्रिया आने का। आप आएँ और अपने ड्रेस के बारे में थोड़ा सा बता दें कि आपका ये ड्रेस जो है, ये मस्टर्ड ऑरेंज कलर का ड्रेस है, सैफरॉन कलर का, इसकी क्या प्राइस होगी इस ड्रेस की? और इसकी 18,000 प्राइस है। ठीक इट्स है। 3 पीस कैन बी अटैच है ठीक है, इसमें, ताकि एक ठीक फ्लेयर है। देने के लिए। ठीक है। एंड ऑर्गेन्जा, प्योर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है इस पे, और एम्ब्रॉयडरी के साथ। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। लव द ज्वेलरी। एंड ज्वेलरी के लिए हमारे पास एवा गैलोर वाली हैं जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं थी, बट उनकी ज्वेलरी हमारे पास है। अमेजिंग पीसेज, अमेजिंग कस्टमाइज सेट्स, और आप कितना रीजनेबल तरीके से आप अपनी ब्राइड को तैयार कर सकते हैं। इवन कि आप पार्लर्स ना भी जाएं तो आपको हमने ऐसी टेक्निक्स, ऐसी चीज़ें बता दी हैं कि घर में भी आप इजीली अपनी ब्राइड को आप मेकओवर कर सकते हो। और खाना तो वैसे ही हमारा पेट वैसे ही भर गया हुआ है, क्योंकि किरण आफ्ताब साहिबा ने हमें इतना खिलाया है, इतना खिलाया है कि अब हमारे पेट में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आई थिंक हमारे 2 दिन का खाना पूरा हो गया हुआ है, क्योंकि इट वाज अ माउथ वाटरिंग फूड बाय फूड गैलोर। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर, और हमारे साथ माइयों सेलिब्रेट की आपने, और माइयों की मज़ेदार बातें की, चुटकुले दिए, रस्मों के बारे में बात की। तो मेहंदी जो है वो मेरे पास, शुमाइला कहाँ है? शुमाइला जी हैं वहाँ, जो कि हमेशा से ही बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। और इसमें जो मेहंदी लगाई है ना, तो अगर आप क्लोज दिखाएं तो ये बहुत डिफरेंट मेहंदी है माइयों के हिसाब से। अरबिक स्टाइल नहीं है, टिपिकल वो कहते हैं टिक्का स्टाइल नहीं है, ये उन्होंने मोर बनाया है। तो यही इसी के बारे में मैं बता रही थी कि आजकल मेहंदी भी कस्टमाइज हो चुकी हुई है। आपका यू वांट टू हैव अ टैटू, यू वांट टू हैव योर ओन, कहते हैं ना, बारात भी बन रही है, पूरी पूरी बारात डिज़ाइन हो रही है। कार्टूनिफाई हो चुकी हुई हैं चीज़ें, जो कि पहले जिस तरह बनाई जाती थी। कैलीग्राफी भी होती, कैलीग्राफी में आप अगर म्यूरल्स की बात करें तो वो भी बनाए जाते हैं। और डिफरेंट चीज़ें जो हैं अब आप मेहंदी के तौर पे आप लगा भी सकते हैं, और आप इसको अच्छा भी लगता है आपको कि अब आप क्या चीज़ डिफरेंट ट्रेंड में आ रही है। तो इस तरह की मेहंदी जो है वो ट्रेंड में है। और मून साहिबा जो हैं वो हमारे साथ थ्रू आउट हैं,
ढोलकी में भी थी और आज हमारे साथ मायूं में भी हैं। बिल्कुल। और मून साहिबा का अपना ड्रेस इतना खूबसूरत है, मुझे अपना भी तो ड्रेस दिखाए ना कि कितना प्यारा आपने ड्रेस पहना हुआ है। और ये ब्लैक के साथ कॉम्बो दिया हुआ है, तो डजेंट मैटर कि आपके पास हर वक्त कलर्स ही हों, आप इसको सटल के लिए ब्लैक भी एक बहुत खूबसूरत कलर है, आप पहन सकते हो ऑन फ्रेंड्स यू नो माइयों या किसी रिलेटिव की माइयों पे या कहीं भी। तो आप इसको, लेकिन कॉम्बिनेशन उन्होंने येलो के साथ दिया हुआ है, ठीक है, और येलो के साथ बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिया हुआ है उन्होंने। और लेकिन खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ खूबसूरत आवाज़ का जादू इनका, वो तो कहते हैं ना सर चढ़ के बोलता है और हमेशा बोलता है। और इनकी आवाज़ सबको ही कानों में कहते हैं ना कि रस घुलती है। और इनके कल जो टप्पे इन्होंने गाए हैं वो वैसे ही, आपको पता नहीं है कि कितने ज़्यादा, मुझे कितने मैसेजेस आए हैं कि भाई इतने खूबसूरत इन्होंने टप्पे गाए, पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। मेरी कोशिश थी। आज हमें आप हमें क्या सुनाएंगे? आज ये ट्रेडिशनल एक गाना है जो अक्सर शादियों पे हम लोग सुनते हैं, वही सुनाएंगे। और मैं अपना माइक लेके आऊँगी और फिर गाना सुनाऊंगी।